पीबी शेली द्वारा रचित ए लैमेंट एक शोक गीत है या विलाप है। पीबी शेले एक बहुत ही अच्छे पोएट हैं। इस कविता में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं या उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वह अब दुनिया के आनंद को पूर्ण रूप से भोगने में असमर्थ हैं और उन्हें लगता है कि वह इस संसार में अधिक दिन तक नहीं रहेंगे। तो कल्पना करते हैं पुरानी विचारों को और कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं पहले दृढ़ता और मजबूती से खड़ा होता था वहाँ पर आज मेरे पैर काँप रहे हैं और जिन मौसमों का पहले मैं आनंद लिया करता था वो मुझे कपकपी पैदा कर रहे हैं, डरा रहे हैं। तो आइए टेक्स्ट देखते हैं। पीबी शेली कहते हैं, ओ वर्ल्ड, ऐ संसार, ओ लाइफ, ऐ जिंदगी, ओ टाइम, ऐ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिसके अंतिम पायदान पर अर्थात अंतिम चरण पर मैं पहुंच गया हूँ। ऐ संसार, ऐ जिंदगी, ऐ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिसके अंतिम सीढ़ी पर अंतिम पायदान पर मैं पहुंच गया हूँ। ट्रेम्बलिंग, आज मैं कांप रहा हूँ। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, वहाँ पर जहाँ पर मैं पहले खड़ा होता था, यानी मजबूती से जिस स्थान पर पहले मैं खड़ा होता था आज वहाँ मैं कांप रहा हूँ। ट्रेम्बलिंग इज कपाना, कांपना। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कवि स्वयं से प्रश्न पूछता है कि व्हेन विल रिटर्न, अब कब वापस आएगी, द ग्लोरी, वह गौरव, ऑफ योर प्राइम, मेरे जवानी का। यानी वो स्वयं से प्रश्न करता है कि मेरे जवानी का वह कीमती समय, वह गौरव का समय कब आएगा। नो मोर, ओह नेवर मोर, फिर वह पुनः उत्तर देता है, नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। फिर से, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ए संसार, ए जिंदगी, ए समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिसके अंतिम पायदान पर या अंतिम चढ़ पर मैं पहुंच चुका हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, आज मैं वहीं पर कपकपा रहा हूँ, काँप रहा हूँ जहाँ पहले मैं दृढ़ता से मजबूती से खड़ा होता था। कभी स्वयं से प्रश्न पूछता है, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे जमाने का दिन अब कब लौटेगा। नो मोर, अरे अब नहीं लौटेगा। ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं लौटेगा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मेरे उसी रात और दिन में से ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, मेरा एक आनंद फ्लाइट में उड़ जाना, उड़ गया है, निकल गया है। मेरे उसी दिन और रात में से एक आनंद निकल चुका है। फ्रेश स्प्रिंग, ताज़ा बसंत ऋतु का मौसम, एंड समर और गर्मी का मौसम, एंड विंटर होर और जाड़े की कपकपी वाला मौसम, मूव माई फेंट हर्ट, मेरे हृदय को कपकपाता है, डराता है, विथ ग्रीफ, दुख से, बट विच डिलाइट, लेकिन आनंद से। नो मोर, नहीं, अब नहीं। ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, उसी रात और दिन में से ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, मेरा एक आनंद चला गया है। फ्रेश स्प्रिंग, ताज़ा बसंत ऋतु, एंड समर और गर्मी का मौसम, एंड विंटर होर और जाड़े की कपकपी वाला महीना, मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीव, मेरे हृदय को दुख से कपकपा देता है, बट विथ डिलाइट नो मोर, लेकिन आनंद से अब नहीं कपकपाता है। ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं कपकपाता है। फिर से पूरी पोएम देख लीजिए। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ए संसार, ए जिंदगी, ए समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिसके अंतिम चरण या पायदान पर मैं पहुंच चुका हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, आज मैं वहाँ काँप रहा हूँ जहाँ मैं पहले दृढ़ता से खड़ा होता था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कभी स्वयं से प्रश्न पूछता कि मेरी वह नौजवानी का गौरव वाला समय कब आएगा। फिर वह पुनः उत्तर देता, नो मोर, ओ नेवर मोर, अब नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मेरे उस रात और दिन में से जॉय हैज टेकन फ्लाइट, मेरा एक आनंद उड़ चुका है, निकल चुका है। फ्रेश स्प्रिंग, ताज़ा बसंत ऋतु, एंड समर और गर्मी का महीना, एंड विंटर होर और जाड़े की कपकपी, मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ, मेरे दिल को, मेरे हृदय को दुख से भर देती हैं। बट विथ डिलाइट नो मोर, लेकिन कभी आनंद से नहीं भरती हैं। वो नेवर मोर, कभी नहीं भरती हैं। अर्थात कभी बूढ़ा हो गया है और अपनी नौजवानी के दिनों को याद करके कहता है कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा।